हरे कृष्ण। कार्तिक मास का संपूर्ण लाभ केवल 3 दिन में कैसे मिल जाएगा, मैं पूरी विधि बताऊंगा और इसमें क्या क्या हमको सावधानियां रखनी है, शास्त्र ने क्या क्या मना किया है, वो भी हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि 2025 में जो आखिरी 3 दिन है कार्तिक मास के, वह है 3, 4 व 5 नवंबर। ठीक है, 3 तारीख को त्रयोदशी है, 4 तारीख को चतुर्दशी है और 5 तारीख को देव दिवाली यानी पूर्णिमा है। शास्त्र कहते हैं कि इन 3 दिनों में कार्तिक मास का संपूर्ण लाभ मिल सकता है यदि इसको सावधानी पूर्वक हम लोग संभाल लें तो। शास्त्र कहते हैं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के अंत में जो ये 3 पुण्यदायक तिथियां होती हैं, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, वे शुभ फल देती हैं और इन्हीं 3 तिथियों का नाम शास्त्रों ने अति पुष्करणी दिया हुआ है। जी हाँ, अति पुष्करणी संज्ञा सर्व पाप क्षयावहा कार्तिकी मासी संपूर्ण योवे स्नानम करोति। इस दिन यानी इन 3 दिन में यदि कोई कार्तिक मास का पूरा स्नान नहीं कर पाया हो तो इन 3 दिनों में कोई स्नान कर ले, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, तो उसको संपूर्ण मास पर्यंत का लाभ मिल जाता है। कार्तिक मास में स्नान करने की तो खूब महिमा है, लेकिन कोई कारणवश नहीं कर पाया है तो ये 3 दिन आप लोग जरूर लाभ ले लेना, 3, 4 व 5 नवंबर। अब देखिए शास्त्र क्या कहते हैं कि ये 3 ही तिथियां क्यों चयन की गई हैं कि हमारी शुद्धि हो जाएगी इन 3 तिथियों में, 3 तिथियों में ही हमको पूरा कार्तिक मास का लाभ मिल जाएगा। तो शास्त्र कहते हैं कि त्रयोदशी तिथि को यदि कोई सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेता है तो उसे सभी वेद पवित्र कर देते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है ना, ये 4 हमारे वेद हैं, वे जीवों के पास जाकर उन्हें पवित्र करते हैं, लेकिन आपको सूर्योदय के पहले उठकर स्नान करना है। ये त्रयोदशी के दिन वेद हमको पवित्र करते हैं। ठीक है, अब देखिए चतुर्दशी के दिन, ये जो 4 तारीख होगा, 4 नवंबर 2025, इस दिन यदि आप सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं तो सभी देवता यज्ञों सहित जीवों को पवित्र करते हैं। चतुर्दश्याम सयज्ञाश्च देवा जंतु न पुनंति ही। ये शास्त्र के ही वचन में आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। और यदि कोई पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्नान कर लेता है सूर्योदय के पहले तो स्वयं भगवान नारायण और समस्त तीर्थ उस जीव को पवित्रीकरण कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। ठीक है, पूर्णिमायाम सुतीर्थानि विष्णुना संस्थितानि ही, ये शास्त्र के वचन है। तो त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, फिर से मैं आपको बता दूं, त्रयोदशी के दिन यदि कोई सूर्योदय से पहले स्नान करता है तो 4 वेद उसे पवित्र करते हैं। चतुर्दशी के दिन कोई सूर्योदय से पहले स्नान कर लेता है तो उसको देवता और समस्त यज्ञ पवित्र करते हैं। और पूर्णिमा के दिन कोई सूर्योदय से पहले स्नान कर लेता है तो उसे साक्षात विष्णु जी और समस्त तीर्थ उसे पवित्र कर देते हैं कार्तिक मास के आखिरी 3 दिन। और महाराज ये 3 दिन की इतनी महिमा है कि कैसे भी बड़ा से बड़ा पापी हो वह भी पवित्र हो जाता है। शास्त्र कहते कि ब्रह्मज्ञ यानी ब्रह्म हत्या करने वालों को, शराब पीने वालों को और अन्य सभी पापियों को भी यह 3 दिन की तिथियां पवित्र करने में सर्वसमर्थ हैं। कैसे भी महान से महान पापी हो, केवल आपको सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना है। फिर से बता दूं, तारीख आपको 2025 में 3, 4 व 5 नवंबर। अब देखिए यहाँ पर ना शास्त्र सावधानियां बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति ये 3 दिनों में स्नान करेंगे उनको गर्म जल से नहीं स्नान करना है। कई लोगों की आदत होती है ना कि सुबह सुबह हम नहा रहे हैं तो हम लोग क्या करें कि गर्म पानी कर स्नान कर लें। नहीं, शास्त्र यहाँ पर मना कर रहे हैं। गर्म जल से जो स्नान करता है वह 14 इंद्रों के काल तक रौरव नरक में जाता है। 14 इंद्र, एक कल्प में 14 इंद्र बदल जाते हैं। ठीक है, रौरवम नरकम याति। तो गर्म जल से हमको स्नान नहीं करना है। तो देखिए आप कहेंगे कि महाराज हमको तो ठंडी लग जाएगी, सुबह सुबह हमारी आदत नहीं है। कई लोगों की होती है ना कि आदत नहीं होती है सूर्योदय से पहले स्नान करने की, तो हम क्या करें, तो आप क्या करना कि मुख में जिस जल से आप स्नान कर रहे हैं ना, जो भी नॉर्मल जल आपके पास है, उस जल को मुख में पूरा भर लेना। ठीक है, पूरा मुख उससे भर लेना पूरा। फिर जब आपका स्नान हो जाए ना, उसके बाद वह मुख का जल निकाल देना। तो इससे आपको सर्दी नहीं होगी। ये अनुभूत प्रयोग है,
हिमालय जैसे ठंडी जगहों पर भी लोग इसी का उपयोग करते हैं योगी लोग, ताकि उनको ठंडी न लगे, है ना, नहाते समय सर्दी आदि न पकड़े। तो आप भी यह प्रयोग कर सकते हैं। सहज में ही मैंने आपको ये प्रयोग बता दिया। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे महीने के नियमों का पालन करने में असमर्थ है, यानी आपने पूरे महीने में कार्तिक मास से स्नान नहीं किया है, वे लोग इन 3 दिनों में यानी त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा में ये 3 स्नान करके संपूर्ण लाभ ले सकते हैं। इन 3 दिनों में नियमों का पालन करने से उसे पूरा फल प्राप्त होता है और वह विष्णु लोक में आनंद प्राप्त करता है। जो मनुष्य देवताओं, पितरों, भगवान विष्णु और गुरु का उद्देश्य करके स्नान आदि पवित्र कर्म नहीं करता है, वह निश्चित रूप से नरक में जाता है। जो ये 3 दिन स्नान नहीं करते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो गृहस्थ इन 3 दिनों में केवल अपने ही परिवार के लिए भोजन बनाते हैं वे भी पापी माने गए हैं। तो देखिए, आप भोजन जब भी बनाइएगा ना, वैसे तो कभी भी भोजन अपने स्वयं के परिवार के लिए नहीं बनाना चाहिए। हमारे अनाज में से कुछ न कुछ नियमित रूप से दान पुण्य होना चाहिए, है ना। तो इस दिन, इन 3 दिनों में आप साधुओं को जिमाइएगा, खिला सकते हैं, अथवा तो किसी जरूरतमंद को भी आप पका हुआ अन्न दान करके उसे तृप्त कर सकते हैं। ठीक है। शास्त्र कहते हैं कि जो इन 3 दिनों में गीता के अध्याय का पाठ करता है, कोई भी अध्याय हो गया जो भी आपको आता हो, अथवा तो 7वां अध्याय तो अपने चैनल पर डला हुआ ही है, तो उसे रोज अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। और जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसको कभी भी पाप लिप्त नहीं होते। तो आप पाठ कर नहीं सकते हैं, संस्कृत नहीं आती है, तो मैंने ये पाठ करके भी अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप लोग सर्च कर लेना विष्णु सहस्त्र नाम, तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। वह वैसे ही अलिप्त रहता है जैसे जल में कमल अलिप्त रहता है। जो इन 3 दिनों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेते हैं उनके लिए कहा गया है। जो इन 3 दिनों में श्रीमद् भागवत जी के ग्रंथ का पाठ करता है अथवा तो श्रवण करता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। तो देखिए, श्रीमद् भागवत जी के 2 भाग होते हैं, तो आप 3 दिनों में कैसे श्रवण कर पाएंगे? शास्त्रों ने इसका शॉर्टकट भी बताया है कि गोविंद गोविंद हरे मुरारी, ये एक कीर्तन है ना। विशेष रूप से जो लोग भागवत जी का पाठ नहीं कर सकते, इस कीर्तन को सुने और करें तो उनको भागवत पढ़ने का ही पुण्य मिल जाता है। ये मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर इसे रोज सुनना चाहिए। रोज भागवत पढ़ने का पुण्य लाभ हमको अर्जित कर लेना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कहा गया है शास्त्र में कि जो व्यक्ति कार्तिक के इन 3 दिनों में भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह करोड़ों कल्पों के बाद भी उसका जन्म नहीं होता। देखिए, जन्म क्या होता है ना, जन्म जरूरी नहीं है कि मानव देह से ही हमको जन्म मिले, है ना। ऐसे कई ऐसी योनियां हैं जहाँ पर हमारा जन्म संभव हो सकता है, जहाँ पर आसक्ति आदि है। लेकिन इन 3 दिनों में जो स्नान कर ले, भगवान विष्णु की पूजा कर ले, तो उसका पुनर्जन्म नहीं कहा गया है। यहाँ पर 3 चीजें बताई गई हैं। एक तो पुनर्जन्म का अभाव करने वाला ब्रह्म भाव माना गया है, वेदांत का सत्संग। दूसरा माना गया है प्रयाग, यानी तीर्थ में आपकी मृत्यु हो जाए अथवा तो शरीर छूट जाए। और तीसरा, ये कार्तिक में 3 दिन आखिरी के स्नान करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ये कितनी दुर्लभ तिथियां हैं 3 दिन, इसका लाभ लीजिए। अगला वीडियो में ले आऊंगा पूर्णिमा पर, उससे भी जरूर देखिएगा। हरे कृष्ण।